हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है चाणक्य एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी 17 नवंबर को मैंने एक शो देखा जिसका नाम है 1899। नेटफ्लिक्स पे बहुत ही तगड़ी, एक बहुत ही एक्लेम्ड सीरीज़ है जिसका नाम है डार्क, और ये शो उसी के क्रिएटर्स ने बनाया है। तो डार्क जैसे टाइम ट्रैवल पे था, ये शो भी टाइम ट्रैवल पे है। डार्क भी बहुत माइंड बेंडिंग था, ये तो और ज़्यादा माइंड बेंडिंग शो है। तो शो के बारे में मैं आपको स्पॉइलर फ्री सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही तगड़ा शो है गाइस। इस शो के अंदर इतनी सारी रेवलेशंस है हर एक एपिसोड में, या हर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप बोलोगे हैं क्या, कैसे, ये कैसे हुआ, ये कौन था, ये कहाँ से आ गया, अबे ये था ही नहीं, अरे ये क्या सीन देख लिया, ये क्या चल रहा है। मतलब things are just everywhere and you don't get to understand it till a certain point। बहुत ही अमेजिंग है इस शो के अंदर प्रोग्रेशन एंड इस शो का प्लॉट। तो पहले 4 एपिसोड तक तो इस शो के अंदर सारी चीज़ें सेट ही की जा रही होती हैं कि स्टोरी कैसे है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड आफ्टर फर्स्ट 4 एपिसोड्स, जो 5 से लेके 8 एपिसोड तक है, उसमें सारी चीज़ें धीरे धीरे करके रिवील की जा रही होती है। एंड लाइक एंड मोमेंट तक सारी चीज़ें रिवील की जाती हैं। मतलब जब तक आप शो को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक आपको चैन नहीं आएगा कि भाई ये सब क्या चल रहा है और ये कैसे हो गया और इसका आंसर है क्या। लाइक एंड मोमेंट तक आपको चीज़ों के आंसर मिलते ही रहते हैं शो के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले 4 एपिसोड्स के अंदर सारी चीज़ें सेटअप की जाती है। प्लॉट और स्टोरी की बात करूँ तो जब शो शुरू होता है तो ये लोग बादल को दिखाते हैं, फिर उसमें पीछे कोई नरेशन कर रहा होता है, and then they show us the sea, they show us this big ship which is called as Prometheus। and फिर उसके बाद एकदम से ही हम प्रोटैगनिस्ट है इस शो की, मोरा फ्रैंकलिन, उसके कैबिन के अंदर हम देखते हैं। मतलब मोरा फ्रैंकलिन अपनी नींद से उठती है एंड द फोकस इज ऑन हर। तो वहाँ से सारी स्टोरी शुरू होती है। तो शो की स्टोरी ऐसे है कि प्रोमीथियस नाम के एक शिप है जो इंग्लैंड से अमेरिका जा रही है। एंड इस शिप के अंदर सारे के मतलब बहुत सारे लोग हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, इसमें फर्स्ट क्लास सेक्शन भी है एंड लोअर क्लास सेक्शन भी है। तो जो सारे लोग हैं शिप के अंदर, वो बेसिकली अपना पास्ट छोड़ के अमेरिका जाने फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड लोगों ने काफ़ी सारी शेडी हरकतें भी की हैं, बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने इस शिप पे चढ़ने के लिए, ताकि वो इंग्लैंड छोड़ के लंदन जा सके और अच्छी लाइफ जी सके। तो बेसिकली शिप के ऊपर सारे टाइप के लोग हैं, लाइक सारे लोग अलग अलग देशों से इस शिप के ऊपर है। कोई फ्रेंच बोलने वाला है, कोई जर्मन बोलने वाला है, कोई स्पेनिश बोलने वाला है, कोई जापानीज़ बोलने वाला है, कोई चाइनीज़ बोलने वाला है। पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर ऑन दिस शिप। तो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है मोरा फ्रैंकलिन, वो लंदन से न्यूयॉर्क जाना चाहती है क्योंकि उसके भाई ने उसको वहाँ पे बुलाया। उसके भाई ने उसको एक लेटर भेजा है कि वो न्यूयॉर्क आ जाए। एंड ऐसे ही लेटर बहुत सारे और अलग अलग लोगों को भी किसी ना किसी ने दिया होता है कि ताकि वो इस शिप पे चढ़ सके। एंड इस चीज़ का रेवलेशन बाद में होता है कि उन सबके पास ये लेटर क्यों है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है आगे जाके। पर धीरे धीरे जैसे आप एपिसोड्स देखते हो आपको समझ में आता है कि हाँ क्या चल रहा है। एनीवेज, तो सब लोगों के पास ये कार्ड है और सब लोग शिप पे आ गए। अब इस शिप का कैप्टन भी है, वो भी काफ़ी मिस्टीरियस सा बंदा है, वो भी प्रोटैगनिस्ट ही है शो के अंदर। एंड ही इज़ द सेम एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ जॉनथन और द एल्डर जॉनथन इन द डार्क सीरीज। ये प्लॉट है। अब क्या है कि सारे लोग इस शिप पे हैं तो सही, पर ये शिप चलते चलते थोड़ी देर बाद रुक जाती है। एंड फिर इनको पता लगता है कि एक दूसरी शिप है जो 4 महीने पहले खोई थी, जिसका नाम प्रोमीथियस था। ये कैराबरस है शिप का नाम। तो ये लोग उस शिप के पास जाते हैं एंड जो इनका राउट होता है उससे ये थोड़ा अलग हो जाते हैं ताकि प्रोमीथियस नाम की शिप पे जा सके। तो बेसिकली पूरा शिप के ऊपर ही कहानी चल रही है। अब डार्क के अंदर जो सीज़न 1 था उसमें तो इन लोगों का फर्स्ट ट्राई ही था। एंड लाइक जो बजट था आई वुड से बहुत ही कम होगा उस टाइम पे, क्योंकि उसमें इतना विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन नहीं था। इस शो में भाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन डिज़ाइन कर रखा है। लाइक पूरी की पूरी एक इतनी बड़ी सी शिप क्रिएट कर रखी है एंड विजुअल इफेक्ट्स से लाइक वो शिप पानी में जा रही है, तूफान आ रहा है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको दिखाया। तो लाइक प्रोडक्शन के मामले में शो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। लाइक फर्स्ट सीन से ही इतना तगड़ा प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको स्टोरी का ना बेसिक बता दिया। अब मैं इससे ज़्यादा बताऊंगा तो स्टोरी सारी की सारी रिवील हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के एंड में एक रिविलेशन है, सेकंड एपिसोड के एंड में एक रिविलेशन है, एंड लाइक 5th एपिसोड के बाद तो सारी चीज़ें रिवील धीरे धीरे होती, मतलब पूरी की पूरी होती जाती हैं। आप स्टोरी में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हो। एंड
इसमें एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो सबसे यूनिक चीज़ जो आपको शो की देखने को मिलेगी कि इसमें सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। ये शो ना मल्टीलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश तो मेन लैंग्वेज है ही पर, लेकिन उसके बाद फिर जर्मन भी कोई बोल रहा है, कोई फ्रेंच भी बोल रहा है, कोई स्पेनिश भी बोल रहा है, आई थिंक कोई आयरिश भी बोल रहा है, चाइनीज़ भी बोल रहा है। लाइक सारे बहुत ही तगड़ा मल्टीलिंगुअल शो है क्योंकि इसके क्रिएटर्स जो हैं वो खुद ही जर्मन है। बट जो सिनारियो है शिप के अंदर कि सारी दुनिया से बेसिकली लोग इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे हैं, तो लाइक दे स्पीक देयर लैंग्वेज एंड दे नो अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। तो इसमें इतने सारे सीन्स आते हैं जिसमें लोग ऐसे सिनारियोज में फंस जाते हैं एंड उनको नहीं पता कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, क्योंकि वो दूसरी भाषा बोल रहा है, कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, एंड वो बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस से ही समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ना ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसमें आप ये समझ पाओगे कि इंसान एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कोई भी लैंग्वेज बोल रहे है, कोई भी रिलीजन कहीं से भी आए, है तो वो इंसान ही, कि इमोशंस तो सब लोगों के अंदर सेम ही है एंड बॉडी लैंग्वेज भी सब लोगों को रिवील कर ही देते कि वो इंसान उस समय क्या फील कर रहा है। तो ये चीज़ आप पूरे शो के अंदर ना स्टार्टिंग से एंड तक बहुत देखोगे और बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये देखने वाली। इट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ बट दे हैव पुल्ड इट ऑफ विच इज़ वेरी अमेजिंग। एंड अब लाइक जैसे आप कोई भी जापानीज एनीमे देखोगे या मूवी देखोगे या कोई भी मूवी देखोगे जिसमें सबटाइटल्स होते हैं, यूजुअली मूवीज़ जब आप देखते हो जो हमारी लैंग्वेज की नहीं होती, इंग्लिश की नहीं होती या हमारी लैंग्वेज की नहीं होती, तो उसमें लिखा होता है कि ये मूवी सब है या डब है। भाई ये शो तो पूरा सब भी और डब भी है। इंग्लिश भी लोग बोल रहे हैं पर लेकिन फिर उसके बाद कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है। जर्मन और इंग्लिश ज़्यादा बोली जा रही है, तो जब जर्मन बोल रहा तो आपको नीचे सबटाइटल पढ़ना पड़ा। तो भाई आप डब तो सुन ही रहे हो और फिर एट द सेम टाइम सब भी आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। तो दिस शो इज़ लाइक रियली अमेजिंग इन दिस एस्पेक्ट। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि शो स्लो जा रहा है, पर लेकिन वो बेसिकली सारे कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स हैं उसको सेटअप करने में लगा, तो शायद आपको वो स्लो फील होगा। मुझे तो बेसिकली ऐसा फील नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैंने शो देखने के बाद जो रिव्यूज़ और और लोगों को सुना तो उन्होंने ये बोला उनको थोड़ा स्लो फील हुआ। बट आई वुड से अगर आप को थोड़ी सी फास्ट चीज़ें चाहिए तो लाइक यू कैन स्किप सम सीन्स अगर आपको लग रहा है, पर लेकिन every scene is worth it, every scene is a part of the story and is telling something or the other about human beings and their behaviors and their belief system, their psychology, their thinkings, their thoughts and everything they believe। तो ये सारी चीज़ें बहुत डीपली शो के अंदर कवर की गई हैं। तो जैसे जैसे शो के अंदर आप आगे बढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिवील होंगी एंड वो रेवलेशन जब आपको देखने में समझ में आएगी वो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि शो का नाम तो 1899 है पर समहाउ ये शो 1899 में है भी और नहीं भी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप शो देखते हुए डिस्कवर करोगे। मैं बेसिकली और कुछ भी बताऊंगा तो पूरा शो स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कुछ भी बताओ तो वो स्पॉइल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही तगड़ा शो है, बहुत ही ऑसम शो है। डार्क के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने दे हैव, आई वुड से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि डार्क जितनी बात है नहीं, पर मैं बोलूँगा मेरे को तो बहुत ही सही लगा ये शो, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं टाइम ट्रैवल वाले। मैं बहुत टाइम से बेसिकली मैं बचपन से ही ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ और थोड़ा इनके बारे में पढ़ते भी रहता हूँ। इन्होंने कॉन्सेप्ट्स टाइम ट्रैवल का और लाइक माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी एंड इज़ दैट रियलिटी रियल और नॉट, ये वाली चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी हैं एंड आपको फील होगा कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट करी हैं। तो लाइक आप ज़रूर इस शो को देखिए, इट इज़ माई रिकमेंडेशन। एंड रिव्यू मेरे हिसाब से तो भाई मेरे को तो ये शो परफेक्ट ही लगा। आई एम सीरियसली वेटिंग फॉर सेकेंड सीज़न, क्योंकि इसमें इतने तगड़े तगड़े इन्होंने कॉन्सेप्ट्स छेड़े हैं एंड जो एंडिंग हुई है वो बहुत ही तगड़े नोट पे हुई है। तो आई वुड वांट टू सी व्हाट वुड हैपन इन सीज़न 2। सो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन एंड रिव्यू ऑफ द शो 1899। आप इसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ राइट। बिंज वॉच कीजिए क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, वो जब तक आप बिंज वॉच नहीं करोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। सो या गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, comment down below, subscribe to my channel, and yeah guys, that's it. See you in the next one. Peace, bye bye, take care, yo.